Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start a new topic, new chapter, recording of business transaction. This topic I have divided into many parts. I am going to start first part. In this part we will discuss voucher and its type. वाउचर क्या होता है हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है उसको हम लोग वाउचर बोलते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन और वाउचर के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर यूजुअली एविडेंस बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स उसका एविडेंस होता है, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोग वाउचर कहते हैं। और डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो डॉक्यूमेंट हमें ट्रांजैक्शन का एविडेंस देता है उसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या वाउचर भी बोलते हैं। उसके दो नाम हैं। एट टाइम देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री फॉर सर्टेन आइटम्स एज इन केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। कुछ कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, जैसे चाय का, बिस्किट का, पेंसिल का, इरेजर का। ये छोटे छोटे खर्चों के लिए हर एक खर्च के लिए एक एक डॉक्यूमेंट अगर रहेगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। और हम लोग कहीं से खरीदते हैं, अगर एक पेंसिल खरीदते हैं, एक इरेजर खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में इन सच केसेस वाउचर में बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स। वाउचर हम खुद ही बना सकते हैं सारे डिटेल देख करके, और नीचे में सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हमने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं इन सब चीज़ों में। एंड गॉट अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फर्म। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उससे हम इसको अप्रूव करवा सकते हैं, तब वो भी वाउचर का काम करेगा। तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए कोई वाउचर हमारे पास रहता नहीं है, हमें खुद ही बनाना पड़ता है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स वाउचर आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वाउचर, उसको एक अकाउंटेंट क्या करता है, उसको डेट वाइज सही तरह से प्रॉपरली अरेंज करके रखता है और सीरियली नंबर किया था। हर वाउचर का क्या होता है, एक नंबर होता है। आप लोग भी फीस पेमेंट करते हैं बैंक में, स्कूल का फ़ी पेमेंट करते हैं, तो आप लोग को एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। उसी तरह हर वाउचर का एक यूनिक नंबर दिया जाता है एंड केप्ट इन सेपरेट फाइल, और एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है। ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी रिकॉर्डिंग इसी वाउचर के बेसिस पे किया जाता है। वाउचर के कुछ जो एग्जाम्पल हम दिए थे, कैश मेमो। जब हम लोग कोई सामान कैश में खरीदते हैं तो हमें जो वाउचर मिलता है उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं। कैश मेमो मिलता है, उसमें सामान का सब डिटेल लिखा होता है, क्वांटिटी लिखा होता है, पर रेट का प्राइस, टोटल प्राइस लिखा होता है, सिग्नेचर रहता है सेलर का, तो उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं। इनवॉइस, अगर हम सामान क्रेडिट में खरीदते हैं तो हमें जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं। और अगर हम किसी को डेबिट कर रहे हैं, किसी का सामान वापस कर रहे हैं, तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। तो सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन उसको जब वापस करते हैं उसको वापस से डेबिट करते हैं, तो उसको एक वाउचर बना के देते हैं, तो उसको डेबिट नोट बोलते हैं। उसी तरह अगर हमें कोई सामान वापस करेगा तो भी हमें एक वाउचर बना के देगा, उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। चेक, चेक भी एक तरह का वाउचर है, क्योंकि चेक के ऊपर भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आपको चेक किसी से मिला है और आप लिखना चाहते हैं कि हमें चेक 1 लाख चाहे 5 लाख का चेक मिला, तो उसके लिए आपके पास चेक का प्रूफ भी रहना चाहिए। सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ट्रांजैक्शन प्रूफ है, जो अकाउंटेंट यूज करता है अकाउंटिंग करने में। पे इन स्लिप, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं पैसा जमा करते हैं, तो एक पे इन स्लिप भर के जमा करते हैं, तो ये भी एक तरह का वाउचर है। तो ये सब वाउचर के मैंने एग्जाम्पल स्पेसिमेन आपको दिखाएं। वाउचर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है। देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को कई पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कैश वाउचर, कैश में सामान खरीदते हैं तो उसको कैश वाउचर। डेबिट वाउचर, अगर किसी को डेबिट करते हैं तो डेबिट वाउचर। जैसे हम किसी को क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर को डेबिट करेंगे तो डेबिट वाउचर होगा। अगर हम क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर होगा। जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर भी होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों ही हो सकता है।
देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर का कोई फॉर्मेट का कोई सेट नहीं है। देयर में बी प्रेजेंटेड इन एनी केसेस टिल द ऑडिट ऑफ द अकाउंट, इसको किसी भी तरह से बनाया जा सकता है और कब तक इसको रखना है, जब तक अकाउंट की ऑडिटिंग ना हो जाए। एंड टैक्स असेसमेंट फॉर द रेलिवेंट पीरियड आर कंप्लीटेड, जब तक हमारा टैक्स असेसमेंट पूरी तरह से ना हो जाए तब तक वाउचर को संभाल के रखा जाता है। Nowadays, accounting is computerized and the necessary accounting vouchers showing the code number and name of the account to be debited and credited are prepared for the purpose of necessary recording of transaction। अब क्या होता है, सारे वाउचर्स तो ऑनलाइन हो गए हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं उनका यूनिक आईडी, यूनिक कोड नंबर जनरेट हो जाता है अपने आप, और अकाउंट्स अपने आप डेबिट क्रेडिट हो जाता है। वाउचर में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है वाउचर की रिकॉर्डिंग में। वाउचर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रांजेक्शन वाउचर, और ट्रांजेक्शन इज वाउचर इज वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, एक वाउचर जिसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है उसको ट्रांजेक्शन वाउचर बोलते हैं। एंड द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर। द फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा फॉर्मेट है। यहाँ पे वाउचर नंबर, डेट, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, अमाउंट, नरेशन किसके ऑथोराइजेशन से हुआ है, किसने बनाया है, नेम ऑफ द फॉर्म, ये सब लिखा होता है। ये ट्रांजेक्शन वाउचर, इसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। दूसरा वाउचर हम लोग देखेंगे कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर में क्या होता है, कंपाउंड वाउचर है वाउचर विच रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट। जैसे यहाँ पे देखते हैं डेबिट अकाउंट में कितने सारे डेबिट अकाउंट है, बहुत सारे डेबिट अकाउंट है, मल्टीपल डेबिट है और मल्टीपल क्रेडिट है। मल्टीपल डेबिट हो सकता है, जैसे मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट एंड वन क्रेडिट एंड डेबिट। जैसे मल्टीपल, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक क्रेडिट है तो यहाँ पे मल्टीपल डेबिट है, यहाँ पे एक डेबिट है तो मल्टीपल क्रेडिट है। तो इस तरह के वाउचर को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। क्या होता है कंपाउंड वाउचर, एक क्रेडिट होगा तो मल्टीपल डेबिट होगा तो उसको भी कंपाउंड वाउचर बोलेंगे, या एक डेबिट होगा मल्टीपल क्रेडिट होगा उसको भी कंपाउंड वाउचर बोलेंगे। कंपाउंड वाउचर में भी और डेबिट वाउचर, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल है ये डेबिट वाउचर का एग्जांपल है, और ये दूसरा वाला जो है एक क्रेडिट वाउचर का एग्जांपल। तो कंपाउंड वाउचर दो तरह का होता है, डेबिट वाउचर हो सकता है और क्रेडिट वाउचर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर, इसको जनरल वाउचर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट, इसमें डेबिट बहुत सारे होंगे, जैसे डेबिट यहाँ पे है, डेबिट बहुत सारे होंगे और क्रेडिट भी बहुत सारे होंगे, तो उसको हम लोग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स वाउचर बोलते हैं। द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स वाउचर एंड जर्नल वाउचर। मतलब एक ही वाउचर में बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स वाउचर कहते हैं। एक ही वाउचर में एक डेबिट और, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखे थे कि एक क्रेडिट और बहुत सारे डेबिट्स हो तो उसको डेबिट वाउचर बोलेंगे, और एक डेबिट बहुत सारे क्रेडिट हो तो उसको क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। नेक्स्ट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन अकाउंटिंग वाउचर। एक अकाउंटिंग वाउचर के क्या फीचर्स होते हैं, क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। द डिजाइंस ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर डिपेंड अपॉन द नेचर, रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के लिए कोई IFRS का कोई रूल नहीं बना हुआ है कि इस तरह बनना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। टू डिस्टिंग्विश वेरियस वाउचर, डिफरेंट कलर पेपर एंड डिफरेंट फॉन्ट ऑफ प्रिंटिंग आर यूज्ड। अलग अलग वाउचर के लिए अलग अलग कलर के पेपर यूज किए जाते हैं। एन अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। एक वाउचर में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के पेपर में होना चाहिए ताकि वो तुरंत फट ना जाए। उसमें फॉर्म का नाम जरूर लिखा होना चाहिए उसके टॉप पे। तीसरा है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें जरूर फिलअप होनी चाहिए अगेंस्ट द डेट एंड नॉट इन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू बी मेंशन। कब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ उससे मतलब है। नंबर ऑफ द वाउचर इज टू बी सीरियल ऑर्डर, नंबर जो होना चाहिए वाउचर का सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड मेंशन, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें जरूर मेंशन होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट, फिगर के साथ साथ अमाउंट भी होना चाहिए। जैसे अगर 550 अगर है तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा FIV 5 HUN, मतलब पूरा उसको वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। अगर 550 लिखा है तो कोई उसमें एक जीरो बढ़ा करके उतना पैसे का मैनिपुलेशन कर सकता है, तो इसलिए हमें वर्ड्स में भी लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको नरेशन बोलते हैं, वो भी लिखना पड़ता है।
पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर, किसने बनाया है ताकि उसको लाइबल किया जा सके बाद में अगर कुछ गलती होता है तो। उसका नाम भी होगा, उसका सिग्नेचर भी होता है उसमें। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, किसने उस वाउचर को ऑथोराइज किया है उसका उसका भी नाम और सिग्नेचर होता है। इसी के साथ ही वाउचर एंड इट्स टाइप टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।